गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि मेरे चैनल का नाम मैंने रखा कुछ भी, तो आज हम वाकई कुछ भी बात करेंगे। अभी तक जो मेरी 2-3 वीडियोस गई वो ट्रैवल के ऊपर गई, जैसे पहले बीर की, फिर शिमला की और फिर इंटरनेशनली सिंगापुर की। आज मेरी मदर की साइड पे फैमिली में डिमाइस हुआ, तो उसका चौथा था। तो मैं उस चौथे पे गया और वहाँ पे एक गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने रखा था, कीर्तन चल रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हम लोग जब कभी शमशान घाट जाते हैं या इस तरह कीर्तन पे जाते हैं, तब जाके हम पहली बार थोड़ी देर अपने आप से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ तो पाठ चल रहा होता है, आपस में बात कर नहीं सकते। देन वी रियलाइज़ कि हम कर क्या रहे हैं। हम भाग दौड़ की ज़िंदगी निकाल रहे हैं, कभी टेक्नोलॉजी में लगे रहते हैं, कभी कामों में फंसे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबको जाना ही पड़ेगा। दैट्स द फैक्ट। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पेरेंट्स की गोल्डन एनिवर्सरी थी, तो अब मेरी आदत क्या है, मैं भीड़ में भी थोड़ा चिंतन कर लेता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि सिल्वर एनिवर्सरी से गोल्डन एनिवर्सरी में क्या फ़र्क था। जब उनकी सिल्वर एनिवर्सरी थी, ऑब्वियसली हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में थे, तो पेरेंट्स को चिंता होती थी कि यार ये बच्चे हमारे अच्छे निकल जाएं, पढ़ाई अच्छी कर लें, इनकी संगत अच्छी हो, यार दोस्त अच्छे हों, अच्छी जगह इनकी शादी हो जाए, और हम बेफिक्र रहते थे। और बड़ा सिंपल सा टाइम होता था। घर में एक स्कूटर होता था, एक गाड़ी होती थी और एक लैंडलाइन होता था। फ़ोन बजता था तो सब भागते थे कि मेरा फ़ोन होगा, मेरा फ़ोन होगा, और किसी दूसरे ने उठा लिया तो ब्लैंक कॉल हो जाती थी। और जब उनकी गोल्डन एनिवर्सरी थी अब, तो वो सीनियर सिटीजन्स हो चुके हैं, हम मिडिल एज में आ जाते हैं, वो सीनियर सिटीजन्स बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस आ चुका होता है कि जहाँ पहले एक लैंडलाइन होता था, आज सबके अपने पर्सनल फ़ोन होते हैं। पहले के ज़माने में 2-3 बच्चे तो होते ही थे, तो अब 2-3 में से देखा जाए तो एक आता तो ज़रूर बाहर होता है। तो जब समझ लो आपका मोबाइल नंबर +91 की जगह +44 हो गया, तो यानी कि एक बच्चा बाहर गया। लाइक इन माई केस, माई ब्रदर इज़ इन नाउ UK, माई सिस्टर इज़ ऑरोविलियन, शी इज़ ऑल्सो अ योगा टीचर। तो मैं सोचा था ये सब चेंजेस तो हैं ही हैं। हार्डली वहाँ पे कोई ऐसी फैमिली थी जिनके सारे बच्चे एक ही शहर में हों, यहाँ तो वो देश के बाहर हैं, या वो एटलीस्ट दिल्ली में नहीं है, कहीं और हैं। बट जो सबसे मेजर चेंज होता है वो ये होता है कि तब हम सोच रहे होते हैं कि हे भगवान, पापा मम्मी दोनों का आशीर्वाद बना रहे, दोनों सही रहें, सेहतमंद रहें। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने फील किया। अब बचपन के अंदर क्या होता था, जैसे एक रूम पेरेंट्स का होता था, एक रूम बच्चों का होता था, एंड आई यूज्ड टू स्लीप विद माई दादी। तो मेरी दादी जो है वो अपनी कहानियाँ सुनाती थी, भगवान की कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन वो साथ में गायत्री मंत्र सुनाती थी। और गायत्री मंत्र पढ़ के सुनने के बाद जो नींद आती थी, वो जिन्होंने भी गायत्री मंत्र पढ़ा उनको पता होगा व्हाट आई एम टेलिंग। तो अब ये तो है कि हम सबको आना है और जाना है, बट हम अपने जाना कैसे थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, वो शायद इस गायत्री मंत्र के अंदर भी छुपा हुआ है। गायत्री मंत्र जो हमें पता है सबको, वो ये है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। लेकिन जो एक्चुअल गायत्री मंत्र है, ये शॉर्ट है, जो रियल है वो है ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। तो इसका मतलब इसके अंदर एक 7 लेयर्स हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा, भू जिसमें हम हैं, धरती, तो यानी कि हमें एक मौका भगवान ने दिया है कि अभी हम अपने अच्छे कर्म कर लें, ताकि हम किसी अच्छे प्लेनेट में ही जाएं इसके बाद। और भुआ मतलब हम जन्म नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और इमीडिएटली फिर जन्म लेके वापस आ जाते हैं। इसमें भी ये है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। मेरे को बीच में इस तरह के सेशन अटेंड करने पसंद है, तो मैंने एक सेशन अटेंड किया तो उन्होंने कहा था कि 84 लाख में से 108 ही मनुष्य जीवन की मिलती है। वही मौका है कि आपको अपने आप को सही करना है, ताकि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सको। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि हमें कैसे पता चलेगा, क्या बीइंग अ फाइनेंस का है, क्योंकि मेरा प्रोफाइल रहा है कि आई एम टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड वर्क विद कंपनीज लाइक एरिक्सन एंड वर्लपूल, टू नेम फ्यू जो सबको पता है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि हमें क्या पता कि 108 में से हम कितनी एग्जॉस्ट कर चुके और कितनी रिमेनिंग हैं। तो सेशन में सब पढ़े, और सेशन को जो अटेंड करने आए हुए थे डॉक्टर लेवल के, PhD लेवल के, ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी। तो किसी ने कहा यस, वो भी पता कर सकते हैं, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, उसके अंदर पता आ जाता है कि आप 108 मनुष्य जन्म में से कितने कंज्यूम कर चुके हो। वाह। तो ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वाहा, स्वाहा मतलब स्वर्ग लोक। तो यानी कि अगर आपके कर्मा तो समझ लो ये एक पिंक लेयर हो गई ओम भूर भुवः स्वाहा तक। तो समझ लो अगर आपके 60% अच्छे कर्मास हैं तो आप स्वर्ग तक जा सकते हो। लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि सारे 60% वाले ही होंगे, तो आपकी कोई फर्दर लर्निंग नहीं हो सकती है, और आपको एक टाइम के बाद एक
क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी मिलेगी स्वर्ग के अंदर, लेकिन एक टाइम के बाद आपको फिर धरती पे आना पड़ेगा। फिर है ओम महा, ओम जना, ओम तपा। महालोक, जनालोक, तपालोक, ये समझ लो कि येलो लेयर है। इसमें जिन्होंने 80% स्पिरिचुअलिटी रीच कर लिया है वो आत्माएं जाती हैं। अब उनके पास ये एडवांटेज है कि जब वो चाहें तो वो रीबर्थ ले सकती हैं फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस और कॉज, कि इतने टाइम के लिए हम धरती पे आएंगे, ये सब भला करेंगे और वापस चले जाएंगे। और लास्ट में है ओम सत्यम, यानी 95% 100% जिसकी स्पिरिचुअलिटी है, समझ लो वाइट है, अब वो लीन हो गए, उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। तो अब हम जब धरती पे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 0% से लेकर 90% तक स्पिरिचुअलिटी वाले लोग मिल जाएंगे। तो जब तक आप यहाँ पे हो, अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, अच्छा साथी मिल जाता है, या आप अपनी तरफ से अंदर से सबको पता होता है, अपनी तरफ से अपने जितने अच्छे कर्मा रखोगे तो आप आफ्टर लाइफ में उतना अच्छा जा सकते हो। अब समझ लो आपके लव वंस हैं, वो तो महाजना लोक में हैं, आप सत्यम लोक स्वर्ग लोक में ही हो, आप उनसे कभी मिलने नहीं चाह सकते, क्योंकि जो पिंक लेयर में होगा, यानी कि जो स्वर्ग लोक में होगा, हमारी ये बॉडी तो खत्म हो चुकी होती है, एक एस्ट्रल फॉर्म होती है, तो वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकती क्योंकि वो हैवी होती है। लेकिन जो महाजना तपा लोक में है वो फिर भी आपसे कभी नीचे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइटर बॉडी होती है, तो दे आर अलाउड टू कम विद अ प्रोटेक्शन, सिल्वर प्रोटेक्शन, ताकि वो वापस जा सके, उनको यहाँ पे कोई रोक ना ले। तो अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम उस तरफ जा सकते हैं और उनके साथ हमेशा हमारी आत्मा रह सकती है। अब जब हम धरती पे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें तो नहीं पता होती, लेकिन धीरे 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 करके आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ये चीज़ें लर्न करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड मदर, तो जब दादी की डेथ हो गई तो मेरे को बहुत अजीब भी लगा। फिर मेरे सपने में भी आई, एंड अमेजिंगली वो मेरे सपने में आई तो फ्रॉक में थी। मैंने दादी को हमेशा देखा साड़ी में, सूट में, सफ़ेद बाल। मैं सोचता था ये कभी जवान भी थी, कभी काले बाल भी थे, और वहीं सीधा फ्रॉक में। और मैंने उनको पहचान भी लिया। तो अब मेरे से कोई प्रोफेशन के काम की बात करता है तो मेरा तो मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों में मेरे को रिसर्च करना बहुत पसंद है, अपने अपने शौक की बात है। तो मैंने एक बुक पढ़ी, द लॉ स्पिरिट वर्ल्ड बाय खुर्शीद भवनागिरी, जिनके 2 यंग सन्स की डेथ हो गई थी। उसके अंदर मेरे को ये पता चला कि अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं तो ऊपर जाकर आपका एज रिवर्सल बहुत फास्ट होता है। तो अगर दादी गई और दादी मेरे को एकदम मिली सपने में फ्रॉक के अंदर, तो यानी वो इतनी पवित्र आत्मा गई है। फिर हमें वो शमशान घाट वाला नहीं बताया कि आपकी दादी का वो आसाराम तो निकला ही है, आत्माराम तो निकला ही है, लेकिन उसके अलावा उनका मस्तिष्क भी निकला है। तो वो बहुत प्योर सोल गई है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी का आत्माराम इंटैक्ट हो, साथ में मस्तिष्क भी हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा शमशान घाट जो है वो पुण्य हो गया, इतनी बड़ी आत्मा यहाँ से गई है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू होती हैं कि कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे तो यही कहना होगा कि आप लोग भी जितना हो सके अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी संगत अच्छी रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको जाना है, लेकिन कहाँ जाना है उसकी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।